Hello everyone, I am Anuradha Pandey from Education Department. Today we will discuss about psychoanalytical theory of personality. आज हम व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को जानने से पहले आइए जानते हैं कि पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के उस एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए कहा जाता है जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। यानी व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। समग्र विशेषता यानी कि टोटल क्वालिटी, यानी एक पर्सनालिटी में सारे गुण होने चाहिए। सारे गुण यानी शारीरिक गुण, मानसिक गुण, नैतिक गुण और सामाजिक गुण। अगर हम बात करते हैं एक अच्छे व्यक्तित्व की तो उस व्यक्तित्व में ये सारे गुण होने चाहिए। अब हम बात करते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी की, यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की। व्यक्तित्व के इस व्यापक सिद्धांत की रचना करने का श्रेय सबसे पहले सिगमंड फ्राइड को दिया जाता है। उन्होंने इस सिद्धांत की रचना 19वीं सेंचुरी में की थी। फ्राइड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के दो मुख्य प्रत बताए। मुख्य प्रत यानी कि कंपोनेंट्स बताए। पहला अचेतनता यानी अनकॉन्शियसनेस, दूसरा इदम, अहम व पराहम यानी इड, ईगो, सुपर ईगो। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस क्या है। कॉन्शियस यानी कि चेतन, चेतन रूप यानी कि हमारा जगा हुआ रूप, जागृत रूप। अनकॉन्शियस यानी कि हमारा अचेतन रूप, यानी कि हम जिसमें जागृत नहीं हुए होते हैं। फ्राइड ने अचेतन को व्यक्तित्व की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं उस व्यक्ति के चेतन रूप में सजग होने से कहीं अधिक व्यापक तथा जटिल उसके अचेतन रूप में होती हैं। उसने मानसिक क्रियाओं के चेतन तथा अचेतन पक्षों की तुलना पानी पर तैरते बर्फ के टुकड़े से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से बर्फ के टुकड़े का जितना हिस्सा पानी के बाहर नजर आता है उससे कहीं गुना अधिक हिस्सा पानी के अंदर रहता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के चेतन पक्ष की तुलना में उसका अचेतन पक्ष अधिक व्यापक व जटिल होता है। फ्राइड के अनुसार अचेतन वास्तव में अनेक अनजानी परंतु शक्तिशाली व जीवांत शक्तियों का संचय होता है और यह व्यक्ति के चेतन व्यवहार पर नियंत्रण करता है। अर्धचेतन यानी कि सबकॉन्शियस चेतन एवं अचेतन के बीच में एक पुल का कार्य करता है। अचेतन यानी अनकॉन्शियस में जहाँ असामाजिक, अनैतिक, दमित इच्छाएं होती हैं, वहीं चेतन में यानी कि कॉन्शियस में सामाजिक रूप से स्वीकृत अनुभूतियाँ प्रबल होती हैं। क्योंकि असामाजिक व अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति दैनिक जीवन में संभव नहीं हो पाती है, इसलिए वे चेतन से हटकर दमित रूप में अचेतन में इकट्ठी हो जाती हैं एवं व्यक्ति के व्यवहार को परोक्ष रूप यानी कि इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित करती हैं। फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का दूसरा प्रत भी बताया है जिसको हम कहते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो। फ्राइड ने व्यक्तित्व की संरचना में इड यानी इदम, ईगो यानी अहम, सुपर ईगो यानी पराहम नाम के 3 घटकों को विशेष महत्व दिया है। उसके अनुसार यदि ये तीनों घटक एक सुसंगठित तथा समरस इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन कर लेता है। समायोजन यानी एडजस्टमेंट कर लेता है तथा ऐसे व्यक्ति को सुसमायोजित व्यक्ति कहा जाता है। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति के ये तीनों संगठन एक दूसरे से संघर्ष की अवस्था में रहते हैं तो वह व्यक्ति व्यक्तिगत तथा सामाजिक
दोनों ही क्षेत्रों में समायोजन करने में असमर्थ रहता है। अब हम बात करते हैं इदम की, यानी कि इड की। इड जन्मजात प्रकृति का होता है तथा इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति की मूल वासनाएं, प्रवृत्तियां तथा दमित इच्छाएं आती हैं। इदम किसी भी प्रकार का तनाव नहीं सह सकता है तथा बिना किसी बाधा या इंतजार के तत्काल आनंद, सुख व संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। इदम पूर्णतः अचेतन रूप में कार्य करता है। इसके ठीक विपरीत, यानी इदम के ठीक विपरीत अहम, यानी कि ईगो, वास्तविक से यानी वास्तविकता से संबंध रखता है तथा व्यक्ति को वास्तविक परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रेरित करता है। अहम आंशिक रूप से चेतन एवं आंशिक रूप से अचेतन में कार्य करता है। अब जब हम बात करते हैं परा अहम, यानी कि सुपर ईगो की, तो सुपर ईगो सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों व आदर्शों से संबंधित होता है तथा मानवीय, सामाजिक व राष्ट्रीय हित में व्यक्ति को त्याग व बलिदान के लिए तत्पर करता है। परा अहम पूर्णतः चेतन से निर्धारित होता है। स्पष्ट है कि इदम व्यक्ति को दमित इच्छाओं की तत्काल पूर्ति करने के लिए प्रयास करने के लिए उकसाता है, जबकि परा अहम सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है एवं अहम इन दोनों के मध्य वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से इदम पाशविक इच्छाओं का, अहम वास्तविक जगत का तथा परा अहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से फ्राइड के अनुसार किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व वास्तव में उसके इदम, अहम तथा परा अहम के बीच परस्पर अंतःक्रिया का तथा समायोजन का परिणाम है। थैंक यू।